दोस्तों आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद अली। आदाब कबूल कीजिए। हम मरसिया दबीर कर रहे हैं, दो बंद और दबीर के मरसिए के, और इस वक्त तक हमने आधे से ज़्यादा मरसिया कर लिया है। मिलाजा कीजिए पहले मतन। ये मुंह जो रदीफ़े लबे खुश रंग हुआ, ये मुंह जो रदीफ़े लबे खुश रंग हुआ, क्या काफिया गुंचे का यहाँ तंग हुआ है। ये मुंह जो रदीफ़े लबे खुश रंग हुआ है, क्या काफिया गुंचे का यहाँ तंग हुआ है। अब मदाए दहन का मुझे आहंग हुआ है, पर गुंचे का नाम इसके लिए नंग हुआ है। गुंचा कहा उस मुंह को खिजर एल सुखन से, सोंगे कोई बू आती है गुंचे के दहन से। इसमें कुछ अल्फाज के माने आप देख लें। रदीफ आपको जानते हैं कि गज़ल में जब हम इस्तेमाल करते हैं रदीफ और काफिया और रदीफ, आपने वहाँ पढ़ा होगा कि रदीफ बोलते हैं पीछे वाले को। इसी तरीके से काफिया तंग होना लफ्ज़ इस्तेमाल होता है कि काफिया का ना मिलना। ये भी गज़ल में हमारे फ़न में जब शुरा को ये दिक्कत आती है कि गज़ल जिस काफिया में कह ली है तो उसके काफी में दिक्कत आना, मज़ामीन उसमें बयान न कर सकना, तंग होना। आहंग बोलते हैं लय को, इरादे के लिए इस्तेमाल होता है। नांग बोलते हैं शर्म को, शर्म आना। हिजर बोलते हैं परहेज या इनकार करना। अब देखिए कि शायद यहाँ कहता है कि ये मुंह जो रदीफ़े लबे खुश रंग हुआ, ये मुंह यानी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम का जो मुंह था वो रदीफ़े लबे खुश रंग हुआ कि वो मुंह जो था वो उसके पर्दे में इतना खुश रंग था, इतना खुश नमा था कि उसको देखकर ये लग रहा था कि नहायत खूबसूरत है, नहायत नाजुक है। क्या काफिया गुंचे का यहाँ तंग हुआ, और गुंचे का जो काफिया था कि अगर गुंचे पे हम उसका मुकाबला करें तो गुंचे का काफिया यहाँ तंग पड़ जाता है। गुंचे में इतना दमखम नहीं है या इतनी नज़ाकत नहीं है कि हम गुंचे की खूबसूरती का मुकाबला हज़रत अब्बास के चेहरा मुबारक से करें। अब मद्दाए दखन का मुझे आहंग हुआ कि अब मुझे ये इरादा हुआ कि मैं हज़रत अब्बास के दहन यानी उनके मुंह मुबारक की तारीफ़ करूं, मद्दा करूं, पर गुंचे का नाम उसके लिए नंग हुआ। लेकिन फिर मुझे गुंचे का नाम उसके लिए जो है मुनासिब नहीं लगा। मुझे उस पर शर्म आई कि मैं गुंचे का नाम लेकर उसकी तारीफ़ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि गुंचे में वो खसूसियात नहीं है जो कि उनके चेहरा अक़दस में है। गुंचा कहा उस मुंह को खिजर एल सुखन से, कि अगर गुंचा उस मुंह को कहूँ तो मैं एल सुखन से, मुझे इनकार है अगर एल सुखन उसको गुंचा कहते हैं। मैं इस बात से परहेज करता हूँ, मैं ऐसा उनको कहने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि सूंघे कोई बू आती है गुंचे के दहन से। अगर ऐसा है तो कोई सूंघ के देख ले कि गुंचे से बू नहीं आती, यानी गुंचे से खुशबू नहीं आती, जबकि हज़रत अब्बास से तो खुशबू आती है, और उनकी खुशबू तो सबसे जुदा है, सबसे अलग है। लिहाजा हजरात, मैं शगुफ़े से तशबीह देना उनके मुंह को, हज़रत अब्बास के मुंह को मुनासिब नहीं समझता, और मैं इससे परहेज़ करता हूँ। वह इस बंद में भी दबीर ने हज़रत अब्बास की चेहरा की तारीफ़ की है। अगला बंद देखिए। जाने फसा रूए फसाखत है तो ये है, हर कलमा है मौका पे बलागत है तो ये है, एजाज मसीहा की करामत है तो ये है, कायल है नज़ाकत के नज़ाकत है तो ये है। यूं होठों पे तस्वीर यूं होठों पे तस्वीर सुखन वक्त बयां है, याकूत से गोया रगे याकूत आया है। अब इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज के माने देख लीजिए। जाने फसा, फसा बोलते हैं मीठा, शीरी, जाने फसा की मीठी जहाँ। उरुए फसाहत, फसाहत और बलाकत शायरी में दो जो है टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है। फसाहत बोलते हैं खुश कलामी के लिए, पढ़ने के बाद शेर हमें समझ आ सके और शेर तक हम पहुँच सकें। और बलागत होता है कि कम से कम अल्फाज में ज़्यादा से ज़्यादा बयान कर देना। किसी शायर का बड़ा अच्छा शेर था कि समझ जाए पढ़ने वाले को, बलागत इसको कहते हैं, और माने को इसमें हो तो फसाहत उसको कहते हैं। मेरे जहन से निकला है। तो बलागत और फसाहत का उस शेर में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने बयान किया है।
और रग याकूत होता है, याकूत जो लाल रंग का पत्थर है, और रग याकूत यानी पत्थर, लाल रंग के पत्थर की रग, उसका निचोड़, यहाँ शायर ने ये तरकीब इस्तेमाल की है। अब शायर यहाँ पर अपनी फसाहत और बलागत का बयान करता है, और जिस तरीके से उन्होंने ये बयान किया है मसीहा और हज़रत अब्बास का ये जो मसीहा है, इसमें जिस तरीके से उन्होंने मज़ामीन बांधे हैं, उनका जिक्र करते हुए शायर कहता है कि शीरीं ज़बान से रूह की खुश कलामी और फसी कलाम की यही है कि हर लफ्ज़ कमाल का है और हर लफ्ज़ मौका की मुनासबत से कहा है। जो भी अशार मसीह में कहे हैं वो मौका की मुनासबत से कहे हैं, और यही इसकी बलागत है, और बलागत में ये बदरजा उत्तम है, इसका मुकाबला नहीं है। और तीसरे मिसरे में देखिए आपके एजाज मसीहा की करामत है, तो ये है एजाज मसीहा यानी हज़रत ईसा का मौइज़ा। हम जानते हैं कि हज़रत ईसा के पास मौइज़ा था कि बीमारों को शफा दे देते थे, मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, कुम बिस्मिल्लाह कह के अल्लाह के हुक्म से। शायद कहता है कि ये मौइज़ा है हज़रत ईसा का, कि किस तरीके से यहाँ पर बयान हुए हैं अल्फाज, और कायल नज़ाकत है कि और इसकी नज़ाकत, इसकी खूबसूरती का कमाल तक है ये, इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता, ये अपने अरूज पे है। यूं होंठों पे तस्वीर सुखन वक्त बयां है, और इस तरीके से होंठों पर तस्वीर सुखन यानी सुखन की तस्वीर, कलाम की तस्वीर बयान के वक्त में आती है। इस तरीके से बयान किया है, जो कुछ होंठों से निकलता है ऐसे लगता है कि जैसे तस्वीर सामने हमारे आ रही है, और पूरा वो नक्शा जो है करबला का, वो वाक़यात, वो सहरा, वो दरियाए फरात, वो तीर डालें, वो सब हमारे सामने यूं लगने लगते हैं जैसे कि हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। याकूत से गोया रग याकूत आया है, आया होता है ज़ाहिर होना, कि याकूत के अगर लाल रंग के पत्थर को हम वहाँ देखें, नज्द के पत्थर को देखें, तो हमें उसकी रगे याकूत जो है वो सामने नज़र आती है, कि जो उसको और सुर्ख बना देती है। गोया बयान करने का ऐसा तरीका है कि यूँ लगता है कि हम उसके उस पत्थर की रगें भी देख रहे हैं। यहाँ पर शायर ने ये कहने में कमाल हासिल किया है। ये दो बंद थे जिनमें इस तरह के मज़ामीन आपके सामने रखे हैं, तो इनको भी आप देख लीजिएगा। शुक्रिया।